मतदान खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग ऑफिसर ईवीएम को मतगणना केंद्र पर बने स्ट्रांग रूम मतगणना वाले दिन अलग अलग चरण में मतों की गिनती होती है। हर चरण में 14 ईवीएम खोली जाती है। आमतौर पर एक बूथ पर एक ईवीएम मशीन लगी होती है और हर बूथ को करीब 1200 वोटर्स के लिए बनाया जाता है। 60% से 70% वोटिंग के हिसाब से हर बूथ पर 750 से 850 वोट पड़ते हैं। इस हिसाब से हर राउंड में 14 ईवीएम से करीब 10,000 से लेकर 12,000 वोट गिने जाते हैं। क्योंकि एक राउंड में चुनाव आयोग 10 से 12,000 वोट ही गिन सकता है, इसलिए चुनाव आयोग ने हर राउंड में 14 ईवीएम के वोट गिनने की पॉलिसी बनाई हुई है। काउंटिंग हॉल में बांस और लकड़ी के बल्लियों से घेर कर चारों ओर एक बैरिकेडिंग बनाई जाती है, जिसके अंदर 14 टेबल लगे होते हैं। हर टेबल पर एक ईवीएम मशीन के वोट गिने जाते हैं। इस बैरिकेडिंग में एक तरफ ब्लैक बोर्ड होता है। हर राउंड की गिनती के बाद सभी प्रत्याशियों को मिले वोटों को इसी ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। एक बूथ की ईवीएम मशीन को एक टेबल पर रखा जाता है। किस टेबल पर किस बूथ की मशीन रखी जाएगी, इसके लिए पहले से एक चार्ट तैयार कर लिया जाता है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होती है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। पोस्टल बैलेट के 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती होती है। ईवीएम मशीन में एक बटन होती है जिसे रिजल्ट 1 कहते हैं। रिजल्ट 1 को दबाते ही पता चल जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। इस पूरे प्रोसेस के लिए 2 से 3 मिनट का समय मिलता है, जिसे साथ ही साथ डिस्प्ले बोर्ड पर भी फ्लैश किया जाता है ताकि सभी 14 टेबल पर बैठे चुनाव कर्मी और उम्मीदवार के एजेंट इस काउंटिंग को देख लें। इसी को हम रुझान कहते हैं, जो न्यूज चैनल के लोग हमें दिखाते रहते हैं। सभी 14 टेबल पर मौजूद मतगणना कर्मी हर राउंड में फॉर्म 17C भरकर एजेंट से हस्ताक्षर के बाद आरओ को देते हैं। आरओ हर राउंड में वोट की गिनती नोट करता है। इसके अलावा नतीजे को हर राउंड के बाद ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा जाता है और लाउड स्पीकर की मदद से घोषणा की जाती है। पहले चरण की गिनती पूरे होने के बाद चुनाव अधिकारी 2 मिनट का इंतजार करता है ताकि किसी उम्मीदवार को कोई दिक्कत हो तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि एक राउंड की वोटिंग तभी खत्म होती है जब सारे उम्मीदवारों की तरफ से ये मान लिया जाता है कि काउंटिंग सही है। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार शिकायत दर्ज करवाता है तो ये रिटर्निंग ऑफिसर पर निर्भर करता है कि वो फिर से वोटों की गिनती करवाना चाहता है या फिर वो उस उम्मीदवार को किसी तरह समझाए कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हर राउंड के बाद रिजल्ट के बारे में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर सूचना देते रहते हैं। लेकिन अगर ईवीएम मशीन से डिस्प्ले हुए रिजल्ट में किसी को बहुत ज्यादा आपत्ति होती है और विवाद की स्थिति बनती है तो ऐसे में काम आता है वीवीपैट बॉक्स, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो ईवीएम मशीन के बगल में लगा रहता है और जिसमें ईवीएम में बटन दबाने के बाद उस उम्मीदवार के नाम की पर्ची गिर जाती है। ईवीएम पर विवाद की स्थिति में उन्हीं पर्चियों को गिना जाता है और अगर ईवीएम पर शो होने वाले रिजल्ट और वीवीपैट की पर्चियों की संख्या एक बराबर नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में उस बूथ की वोटिंग को रद्द करवा देते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि ईवीएम का पूरा प्रोसेस कई लेवल की सिक्योरिटी से होकर गुजरता है, जिसमें किसी भी तरीके से धांधली होना लगभग नामुमकिन है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।